छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव ले नामांकन ला दाखिल करते हैं और ओखरसंग में बीजेपी के 3 अउ आने उम्मीदवार मन ह घलोक अपन नामांकन ला भरे हैं। राजनांदगांव ले रमन सिंह, डोंगरगढ़ विधानसभा ले विनोद खांडेकर, डोंगरगांव विधानसभा ले भरत वर्मा और खुज्जी विधानसभा ले गीता घासी साहू हा नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर के आगू में प्रस्तुत करें हैं। तयकोती जी हाँ, राजनांदगांव ले जुड़े तीन कतकुन जगह ले राजनांदगांव से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर रमन सिंह ने दाखिल किया है नामांकन। निर्वाचन अधिकारी को सौंपा नामांकन पत्र। रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे रमन सिंह। छत्तीसगढ़ी डांस और ढोल के साथ निकाली गई थी यात्रा। तो पारंपरिक अंदाज में यहां पर ये यात्रा निकाली गई थी और इसी दौरान में अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस सीट से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। बीजेपी ने जिस प्रकार से 85 सीटों पर अपने रुख स्पष्ट किए हैं, तो वहीं राजनांदगांव सबसे हाई प्रोफाइल सीट जो मानी जा रही है, जहां पर चुनावी मैदान पर एक और जहां बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को चुनावी मैदान पर उतारा है, तो वहीं इसके ऑपोजिशन में कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को उतारा है। बहरहाल आज इसकी सुगबुगाहट तेज इसलिए देखने को मिली क्योंकि इस सीट से जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया, और देखिए तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जहां रमन सिंह ने दाखिल किया है नामांकन। राजनांदगांव विधानसभा सीट से वे यहां पर अपनी किस्मत आजमाते एक बार फिर से नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 बार से इन्होंने यहां से विधायकी लड़ी है और तीनों बार ही वे विजयी यहां पर घोषित हुआ और एक बार फिर पार्टी ने उनके नाम पर मुहर लगाई है। और ऐसे में आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने नामांकन पत्र सौंपा। रैली पहले की और रैली के साथ नामांकन दाखिल करने रमन सिंह यहां पर पहुंचे थे और छत्तीसगढ़ी अंदाज इस दौरान में देखने को मिला। पारंपरिक अंदाज में यात्रा निकाली गई। तो आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो कि राजनांदगांव विधानसभा सीट से यहां पर बतौर बीजेपी प्रत्याशी चुनावी मैदान पर उतरे हैं और ऐसे में पार्टी ने उनके नाम पर एक बार फिर से मुहर लगाई है। इसके पहले की अगर बात करें तो 3 बार वे यहां से विधायकी लड़ चुके हैं और लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। और अब इस बार यहां आपको बता दें, क्योंकि पिछले 3 बारों की अगर बात करें तो तीनों बार उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए यहां से नामांकन भरा और विधायकी यहां पर लड़ी, लेकिन इस बार ये पहली दफा है जब पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर वे यहां से चुनाव लड़ने एक बार फिर से जा रहे हैं। और ऐसे में आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। आज उनके नामांकन थे। ऐसे में आज खुद इसमें शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के तयकोती जी हाँ, राजनांदगांव ले जुड़े 3 कतकुन जगह ले प्रत्याशी मन पर नामांकन भरे, तो उन्हें मुख्य चर्चा के विषय आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रही से काबर के उमन घलो आज बतौर राजनांदगांव ले बीजेपी प्रत्याशी के रूप में अपन नामांकन ला दाखिल कर दे। नामांकन दाखिल कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घलोक शामिल हो रही है। उमन छत्तीसगढ़ में पहुंचे रही है। नामांकन दाखिल करे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ले एशियन न्यूज ले खास गोटबात करीन। आवा आप मन ला सुनाथन का कुछ ए बेरा में होइस। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज राजनांदगांव से बतौर प्रत्याशी नामांकन हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, आज आपने नामांकन दाखिल किया है, देश के गृह मंत्री भी यहाँ मौजूद थे, किस तरीके का मन में उत्साह और क्या कहेंगे? नामांकन हो चुका और नामांकन में अभूतपूर्व रैली के साथ नामांकन हुआ। 4 विधानसभा के लिए आज नामांकन हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात और छत्तीसगढ़ के लिए और हमारे राजनांदगांव के लिए, हम सबके लिए गौरवशाली क्षण जब माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी आए और हम सबको आशीर्वाद दिया और चुनाव की अभियान की शुरुआत की। जब ऐसी शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से इसका वातावरण में असर पड़ता है और पूरे छत्तीसगढ़ में वातावरण में लाभ मिलेगा और राजनांदगांव जिले को खास तौर से लाभ मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से गिरीश देवांगन को मैदान पर उतारा गया, सर कितना चुनौती आप मान रहे हैं? मैं गिरीश देवांगन को व्यक्तिगत रूप से किसी चुनौती और के हिसाब से नहीं बोलता, मगर मैं ये मानता हूँ कि हमारी लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है और कांग्रेस पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का चुनाव मैदान में है, तो हम उस पूरे चुनाव को उतने ही गंभीरता से लेंगे
जितना कोई अन्य प्रत्याशी होता है। गिरीश देवांगन भी है तो हम पूरी शक्ति लगाएंगे और एक एक बूथ तक हम अपनी ताकत झोंकेंगे और ये चुनाव अच्छे से जीतेंगे। सर हर बार देखा जाता है कि कोई बाहरी प्रत्याशी को राजनांदगांव में उतारा जाता है, क्या लगता है आपको यहाँ कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं मिलता क्या? भूपेश बघेल के चश्मे में राजनांदगांव और राजनांदगांव के लोगों का न कभी महत्व रहा है, न कभी उन्होंने महत्व दिया। राजनांदगांव की हमेशा उपेक्षा हुई, विकास के सारे काम ठप कर दिए, सारे अच्छे ऑफिस यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए, तो राजनांदगांव से ना जाने क्यों उसके मन में पीड़ा है। सर कांग्रेस, एक आखिरी सवाल है सर मेरा, कांग्रेस इस बार कह रही कि बीजेपी जो धर्म की राजनीति बार बार कहती हुई नजर आ रही। हम कोई धर्म की राजनीति करते ही नहीं है, धर्म की राजनीति कांग्रेस कर रही, तुष्टीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं। हम तो इसके तुष्टीकरण की जब बात आती है तो उसके विरोध में खड़े होते हैं, चाहे कवर्धा की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो या भिलाई की घटना हो। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का, जिनका साफ तौर पर कहने कि अलग अलग जिस तरीके से प्रदेश में मुद्दे उठ रहे हैं वो आने वाले दिनों में कितना कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ खोमन साहू, एशियन न्यूज, राजनांदगांव। और उधर राजनांदगांव में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे। राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा जिले के 3 विधायकों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डोंगरगांव से भाजपा के प्रत्याशी भारत वर्मा ने डोंगरगांव में 10 साल बाद कांग्रेस के कुशासन के कारण भाजपा की जीत का दावा किया। हमारे साथ डोंगरगांव से विधायक के प्रत्याशी हैं भरत वर्मा जी हैं, और हमारे साथ 2 विधायक, एक पूर्व विधायक प्रदीप गांधी जी हैं और एक अभी के प्रत्याशी हैं जो विधायक हो सकते हैं 3 तारीख को। पहले तो आप दोनों का स्वागत हो जी। बड़े भैया मेरा गुरु हैं और आने वाले समय में आप सब लोगों चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, डोंगरगांव में छोटे जैसे कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाएं और क्षेत्र के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सहयोग और आशीर्वाद से, क्षेत्र के मतदाता के आशीर्वाद सहयोग से हम सब लोग आम जनता के बीच में जाएंगे और इस राज्य सरकार के जो कुशासन है, राज्य सरकार के जो भ्रष्टाचार है, अनेक विषय को लेकर आम जनता के बीच में जाने वाले हैं। आज अमित शाह जी की रैली थी, तो उस रैली का प्रभाव इस चुनाव में कितना होगा? आज आप सब लोग देखे हैं, ऐतिहासिक सभा था, माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का जो उद्बोधन था, उसके वक्तव्य था, और हम सब कार्यकर्ताओं को चार्ज करके गए हैं और आने वाले समय में सबको संकल्प पकड़ाए हैं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मतदाता परिवर्तन के पक्ष में है। इस प्रदेश में जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, इन सब विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता के बीच में जाएंगे। आप डोंगरगांव में चुनाव में तो उतर गए हैं, क्या गुटबाजी से आप जीत लेंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और इसी मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता काम करेंगे, कहीं शंका कुछ शंका आप लोगों को नहीं। विकास 3 तारीख को अगर आप लोग के पक्ष में अगर परिणाम आता है तो आप लोग की मुख्य भूमिका और इस प्रदेश में आप लोग क्या चाहेंगे जो सबसे ज्यादा परिवर्तित होना चाहिए? अरे भाई, विकास का काम जो 15 साल की रमन सरकार ने किया वो रुक गया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा करके एक नए क्लेवर में जो 21वीं सदी का भारत, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अभी हम बात कर रहे थे एक विधायक प्रत्याशी और पूर्व विधायक से। एशियन न्यूज से देव आशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। अखिल भारतीय और राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत बीजेपी के 3 अन्य प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राजनांदगांव के दौरे पर रहे और संकल्प शिविर में शामिल हुए। शाह ने कई अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। वहीं नामांकन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रैली भी निकाली। इस दौरान खुज्जे विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता घासी साहू से खास बातचीत की हमारे संवाददाता देवाशीष ने। हमारे साथ गीता घासी साहू हैं, हम चलते चलते बात कर रहे हैं। इनको चुनाव प्रचार में भी जाना है। पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आप चुनाव में हिस्सा ले रही हैं। दूसरी बात ये पूछ रहा हूं मैं आपसे कि भोलाराम साहू जी को टिकट मिल गई है, तो इसके बाद क्या होगा? अब आप अपनी स्थिति कैसी समझ रही हैं? मैं तो अपनी स्थिति सेफ समझ रही हूँ, क्योंकि हमारी जो क्षेत्र की जनता है वो बहुत समझदार और जागरूक है। 10 साल उनको मौका मिला था क्षेत्र का सेवा करने का, जिसमें उन्होंने सेवा तो नहीं किया। इवन वहाँ पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो
कर लेने चाहिए थे 10 साल में, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। सड़क नहीं बना, पुल पुलिया नहीं बना। मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ वहाँ हो सकती थी, लेकिन वो अब तक नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इससे नाराज़गी हमारे जनताओं को उनको देने के लिए कुछ है। और हमारी जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझ पर बना रहेगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगी। एक बात और, मुझे रमन सिंह जी के समय में 15 साल में वहाँ विकास हुआ था। देखिए, दो मुद्दा है, एक छत्तीसगढ़ियावाद और एक विकास। तो आप लोग विकास का मुद्दा लेके जाएंगे, संभावना पूरी है जी। तो क्या होगा विकास वर्सेस छत्तीसगढ़ियावाद जो बनाया जा रहा है? आप लोग भी छत्तीसगढ़िया हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? जी, छत्तीसगढ़िया तो हम सब हैं, आप हैं, हम हैं, पूरी हमारी छत्तीसगढ़िया, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और विकास, मैं कहना चाहूँगी कि विकास तो इस बार होगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में कमल खिलेगी। एक आखिरी, अगर छन्नी को टिकट मिलती तो आपको मुश्किल जाती कि भोलाराम जी ज़्यादा मुश्किल पैदा करते? देखिए, हम काम करने वाले व्यक्ति हैं, और काम करने वाले व्यक्तियों को और मेहनत करने वाले व्यक्तियों को कोई भी चीज़ें कठिनाई नहीं जाती। बात करने के लिए धन्यवाद। ये थी हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक प्रत्याशी गीता घासी साहू। एशियन न्यूज़ से देवाशीष, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।